ताला ने क्या मामला फरमाया, क्या किया अल्लाह ताला ने। कहा कि अल्लाह ताला ने मेरे बहुत से गुनाह बख्श दिए हैं। फिर उसके गर्दन पे काला निशान था। कहा कि तेरे गर्दन पे काला निशान कैसा है, काला निशान किस तरह का है। कहा कि मैंने एक यहूदी से 10 दीनार कर्ज लिए थे, उसी कर्ज को मैं लौटा नहीं पाया हूँ, उसी का ये निशान है। जाना और उस कर्ज को फला जहाँ रखा हुआ है उसे जा कर के वापस कर देना। और सुनो, मेरे घर के अंदर जो कुछ भी होता है मुझको उसकी खबर दी जाती है। यहाँ तक कि अभी कुछ रोज़ कबल मेरे घर में एक बिल्ली मर गई है, उसकी भी खबर मुझको है। और 6 दिन बाद मेरी छोटी बच्ची का इंतकाल हो जाएगा, उसकी भी खबर मुझको है। ये शख्स ख्वाब से बेदार हुआ, बहुत हैरत में डूबा हुआ था। कहा कि मैं इसकी तहकीक करूँगा, इसके बारे में जानने की कोशिश करूँगा, सोचूंगा कि क्या मामला है, फिक्र करो। तो उसने चला वहाँ से और उस शख्स के घर गया जिसका इंतकाल हुआ। उस घर के लोगों ने कहा कि बहुत दिनों के बाद तशरीफ़ ला रहे हैं, इंतकाल जो आपके दोस्त का हुआ है बहुत ज़माने बाद तशरीफ़ ला रहे हैं। कहा कि हाँ, थोड़ा मसरूफियत ने घेर रखा था। अच्छा और बताओ क्या चल रहा है घर में। कहा सब ठीक तो चल रहा है। कहा कि वो उस जगह पे पैसे रखे हुए हैं, वो पैसे लेते आओ। और यहूदी को उसने तलब किया। यहूदी जब आया ना, कहा कि तुम्हारा फला शख्स पे कोई कर्ज है। तो कहा कि हाँ था, मैंने माफ़ कर दिया। कहा है कि नहीं है वो बताओ। कहा कि हाँ है। कहा कितना है। बोला 10 दीनार। कहा ये लो। जब उसने उस थैली को देखा ना तो कहा कि वल्लाह ऐसी ही थैली मैंने उसको दिया था, और ये वही थैली जो मैंने उसको दिया था। एक चीज़ की तहकीक हो गई। दूसरी बात क्या थी कि बिल्ली का इंतकाल हुआ, मरी थी उस घर में। कहा कि अच्छा ये बताओ, घर में पूछा कि अभी कुछ रोज़ पहले कुछ हुआ था क्या। घर वालों ने कहा कि हमारी हर दिल अजीज़ एक बिल्ली थी, वो इंतकाल कर गई। तो कहा कि 2 बातें सच्ची हो गई। तीसरी बात क्या थी, 6 दिन बाद बेटी का इंतकाल हो जाएगा। कहा वो बच्ची कहाँ है। घर वालों ने कहा कि वो बाहर खेल रही है। उसका उसे बुलाओ ज़रा। बुलाया, उससे प्यार किया, दुलार किया उससे, और कहा घर वालों से कि इसका ख्याल करना, अच्छा बर्ताव करना। ये नहीं बताया कि इंतकाल कर जाएगी, अच्छा बर्ताव करना इसके साथ। बात को चले गए और 6 दिन बाद खबर आई कि उस बच्ची का भी इंतकाल हुआ। अब ये मैं बताने का मकसद मेरा ये है कि आप जो कुछ भी करें, आपको अल्लाह ताला ने दिमाग से नवाजा है, शऊर दिया है, फिक्र दी है। आप अपने बच्चों के साथ चाहे जैसा रवैया अख्तियार करें, मगर कम से कम इतना ज़रूर सिखा कर जाएं, दुनिया से इतना ज़रूर समझा कर जाएं कि जब आप कब्र के अंदर हो ना तो वो बंद कमरे में बैठकर मोबाइल पर पिक्चर ना देख रहा हो, वरना कब्र में आपको तड़प तड़प करके जो है आप बेचैन हुआ करेंगे, कुछ कर नहीं सकेंगे आप वहाँ से। कम से कम इतना सिखा कर जाएं कि जब आप कब्र के अंदर हों तो आपकी बेटियां बाजारों में बेहयाई करती हुई ना फिरें, कम से कम वो पर्दे के दामन को सख्ती के साथ पकड़ी हुई ज़िंदगी गुजारती रहें। इतना सिखा कर जाएं, क्योंकि जाना है इस दुनिया से, हर किसी को जाना है, कोई बचने वाला नहीं है। मौत हर किसी को पकड़ेगी, हर किसी के पास आएगी और लेकर अपने साथ जाएगी। इसलिए इससे अगर गफलत कर गए ना तो सिर्फ सिवाय अफसोस के कुछ हाथ नहीं आने वाला है। जब बिल्ली के मरने की खबर वहाँ होती है तो आपके करतूतों की एक एक पल की भी खबर वहाँ पहुँचती है, और जिंदों के आमाल मुर्दों तक पहुँचाए जाते हैं। ये बात वाज़ेह है, इसको यकीन के साथ अपने पल्ले में आप बांध लें। और दुनिया से जब जाना ही है, दुनिया से रुखसत होकर जाना ही है, कुछ अच्छा करके जाए, कुछ बेहतर करके जाए। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान का एक मफ़हूम है। क्या है कि इंसान जब दुनिया से चला जाता है ना तो कुछ चीज़ें उसको फ़ायदा पहुंचाती हैं, कुछ चीज़ें उसमें एक इल्म है, वो इल्म जिससे लोग नफ़ा हासिल करते हैं। उसने किसी को सिखा दिया हो, अब उसने किसी को सिखाया तो वो चलता रहता है। और उसमें एक अहम बात जो है वो ये है कि उस शख्स ने अगर नेक औलाद छोड़ी हो जो उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती हो। अभी आप एक बात समझें, ये खुशकिस्मती है उन बच्चों की, खुशकिस्मती है उन बच्चों की जिन्होंने अपने वालिदैन के लिए महफिल इसाले सवाब का इनेकाद किया। उन तक नाते रसूल के सवाब,
قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب اور بیانات میں جو اچھے اور ثواب ہم نے لفظ بیان کیے، واقعات بیان کیے، اس کا ثواب، یہ سب کچھ مرحومین تک پہنچتا ہے، جبکہ اس نیت سے اس پروگرام کا انعقاد ہی ہوا ہے۔ جانا ہے تو انتظام بہت معقول کر کے جانا ہے، اور اگر نہیں آپ نے دنیا سے چلے گئے اور آپ کے بچوں کا حال یہی رہا جو میں نے ابھی بتایا، تو صاحبوں صرف افسوس ہوگا، صرف رونا پڑے گا اور خاک میں سونا پڑے گا، کام کچھ نہیں آئے گا، کفے افسوس ملتے رہ جائیں گے۔